अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 6 केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में से केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री से हम केमिकल इक्वेशन टॉपिक और उसका बैलेंस करना सीखेंगे आज। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक पे। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा है केमिकल इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन जो है वो एक मेथड है। डियर स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन है जिसके जरिए हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एंड केमिकल रिएक्शंस को शॉर्ट टर्म में हम सिंबल्स के ज़रिए और फार्मूलाज के ज़रिए अगर इंडिकेट करें या फार्मूलाज के ज़रिए डियर स्टूडेंट डिस्क्राइब करें केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स के ज़रिए या एंड फार्मूलाज के ज़रिए डियर स्टूडेंट्स अगर डिस्क्राइब किया जाए डियर स्टूडेंट तो उसे केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स उनको लिखा जाए सिंबल्स के ज़रिए और फार्मूलाज के ज़रिए बनाया डिस्क्राइब किया जाए डियर स्टूडेंट तो उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज़ describes chemical equation is defined as the description of symbols, description of chemical reaction by symbols and फार्मूलास और सिंबल्स के ज़रिए केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये केमिकल इक्वेशन की डिस्क्रिप्शन। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं केमिकल इक्वेशन की एक एग्जांपल ले लें। फॉर सपोज हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल पे चले जाएँ। फॉर सपोज हमारे पास जो है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट सी प्लस O2, हमारे पास जो है वो CO2। डियर स्टूडेंट, ये एक रिएक्शन कह लें हम कि केमिकल रिएक्शन है। ये कार्बन सिंबल्स के ज़रिए और O2 सिंबल O की सिंबल्स में आया है डियर स्टूडेंट और 2 एटम लगा पड़ा है, ऑक्सीजन एटम। ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2। ये कम्प्लीटली एक फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट। तो यही केमिकल इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को मज़ीद समझने के लिए और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले डियर स्टूडेंट्स हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। कुछ टर्म्स आने वाले केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में 1 बाय 1 कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं ताकि हम जो है वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हमें डिफ़िकल्टी ना हो। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं डियर स्टूडेंट टर्मिनोलॉजीज़ पे। ये हमारे कुछ रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कोएफिशिएंट वगैरह टर्मिनोलॉजीज से इसको डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन में। डियर स्टूडेंट, पहले हमारे पास है रिएक्टेंट। डियर स्टूडेंट, क्या होगा, हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस होगी डियर स्टूडेंट इसमें जो स्टार्टिंग होगा डियर स्टूडेंट्स वो रिएक्टेंट कहलाएगा और वो लेफ़्ट साइड पे होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेफ़्ट साइड पे होगा डियर स्टूडेंट, एरो के लेफ़्ट साइड पे होगा डियर स्टूडेंट्स रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। और जो स्टार्टिंग जो एंड वाला पार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन का, वो प्रोडक्ट एंड वाला पार्ट हो और राइट साइड पे हो वो प्रोडक्ट राइट साइड लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट। एरो के जो राइट साइड पे हो डियर स्टूडेंट, राइट साइड क्लियर होगा डियर स्टूडेंट्स। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ आ गया। रिएक्टेंट जो है वो स्टार्टिंग होगा डियर स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग इक्वेशन में होगा वो रिएक्टेंट होगा और लेफ्ट साइड पे होगा। प्रोडक्ट जो एंड पार्ट होगा और राइट साइड पे होगा डियर स्टूडेंट। इन दोनों को जो सेपरेट करेगा एरो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो सेपरेट करेगा डियर स्टूडेंट्स वो जो है वो एरो होगा डियर स्टूडेंट्स। सिंगल एरो होगा या डबल एरो होगा, ये डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स रिएक्शन पे। रिएक्शन कौन सा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड, रिवर्सिबल वगैरह कौन सा रिएक्शन हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, सिंगल, डबल, वो रिएक्शन शो करेगा। उसके बेस टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बेसिस में सिंगल एरो या डबल एरो लगाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सिंगल या डबल एरो लगाया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बीच में होगा, इनको सेपरेट करेगा जो डियर स्टूडेंट।
डियर स्टूडेंट्स आते हैं कोएफिशिएंट के ऊपर। डियर स्टूडेंट जो रिएक्टेंट होगा हमारे पास, जो ये रिएक्टेंट है, इसके फ्रंट पे जो वैल्यू डियर स्टूडेंट दी होगी इक्वेशन में हमारे पास, वो कोएफिशिएंट कहलाएगी, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। रिएक्टेंट में फ्रंट में जो नंबर होगा, रिएक्टेंट फ्रंट नंबर, रिएक्टेंट इन फ्रंट नंबर डियर स्टूडेंट्स, फ्रंट में जो नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाएगा, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट्स। एक्सप्रेशन हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें एक्सप्रेशंस होगी डियर स्टूडेंट्स, और प्रोडक्ट होगा उसमें भी एक्सप्रेशंस होगी डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास या तो एस होगा डियर स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सप्रेशन, या तो जी होगी, या तो एल होगा, या तो ए क्यू होगी डियर स्टूडेंट। जो एस होगा एक्सप्रेशन में वो सॉलिड होगा, याद रखिए डियर स्टूडेंट। जो हमारे पास जी होगा वो गैस होगा डियर स्टूडेंट। जो एल होगा, सिंपल एल दी होगी डियर स्टूडेंट, वो लिक्विड होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स। जो ए क्यू होगा वो जो है वो सॉल्यूशन होगा डियर स्टूडेंट्स, वो सॉल्यूशन होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट। आगे हमारे पास है कैटलिस्ट डियर स्टूडेंट्स। कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या है डियर स्टूडेंट? कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। ये जो हमारे पास हो रहा है वो केमिकल इक्वेशन होगी एक, इसमें हमारे पास रिएक्शन चल रहा होगा, जो कि रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा, कोफिशिएंट भी होगा, एक्सप्रेशंस भी होगी, और कैटलिस्ट भी होगा। कैटलिस्ट क्या है? इट इज स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट जो है वो एक फैक्टर है, केमिकल रिएक्शन का फैक्टर है, जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है, स्पीड अप द रिएक्शंस, रिएक्शन को स्पीड अप करता है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड अप द रिएक्शंस, रिएक्शन को स्पीड अप करता है। और ये जो है वो एरो के ऊपर लिखा पड़ा होता है। इससे पहले मैंने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स कि रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसमें बीच में जो एरो होता है, सिंगल एरो, डबल एरो, वो डिपेंड करता है रिएक्शन के टाइप्स पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट, रिएक्शन के टाइप्स पे डिपेंड करता है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन के टाइप्स पे डिपेंड करता है। ये जो कैटलिस्ट होगा हमारे पास, वो इस ओवर द एरो होगा डियर स्टूडेंट्स, इन एरो के ऊपर होगा, ओवर द एरो डियर स्टूडेंट, ओवर द एरो, सिंगल दें या डबल दें डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट अब एग्जांपल एक लेके इन चीज़ों को समझने की कोशिश एग्जांपल में करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2H2 ब्रेकिंग डियर स्टूडेंट्स, जी प्लस में डियर स्टूडेंट्स है हमारे पास O2G डियर स्टूडेंट्स, एरो अंडरलाइन डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट, 2H2O डियर स्टूडेंट्स, L डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास एक डियर स्टूडेंट इक्वेशन मिली हुई है डियर स्टूडेंट। इसमें हम डिस्कस इन चीज़ों को करेंगे। पहले रिएक्टेंट जो कि हमने पढ़ा स्टार्टिंग होगा और लेफ्ट साइड पे होगा, यानी ये जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, ऊपर R लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो है वो रिएक्टेंट है, ये दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे हम जाते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये होगा, एंड वाला पार्ट होगा, और राइट साइड पे डियर स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट रिएक्टेंट ये इसके साइड पे ये 2 लिखा पड़ा हो डियर स्टूडेंट्स। ये जो होगा हमारा कोएफिशिएंट होगा डियर स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट होगा ये, इसके ऊपर आगे कोई भी वैल्यू नहीं है तो कोएफिशिएंट मतलब नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास एक्सप्रेशन पे जाएं तो हमारे पास ये जी है जो कि गैस है, यानी ये 2H2 गैस की फॉर्म है, ये O2 है, जी है यानी O2 जो है वो गैस की फॉर्म है डिस्टेंट, 2H2O जो है यहाँ प्रोडक्ट पे L है, यानी ये लिक्विड की फॉर्म है डिस्टेंट। नीचे जाएँ तो कैटलिस्ट है डिस्टेंट, कैटलिस्ट यहाँ लिखा जाएगा, कोई भी कैटलिस्ट हो यहाँ ही लिखा जाएगा, C हम लिख लेते हैं यहाँ एरो के ऊपर कैटलिस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस ये ओवर द एरो लिखा जाएगा डिस्टेंस, ये रिएक्टेंट डिस्टेंस। इन एग्जांपल एक इक्वेशन उठा के हमने ये टर्मोलॉजीज टर्म्स को जो आने वाले इक्वेशन में हमने डिस्कस किए कि कौन सी चीज़ का है, कौन सी। अब ये देख लेते हैं कैसे बना इक्वेशन। क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन डिस्टेंस का टू हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिस्टेंस मिलके एक ऑक्सीजन एटम से जुड़े तो हमारे पास जो है वो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिले, यानी 2 वाटर के मॉलिक्यूल हमें मिल गया डिस्टेंस। वाटर H2O जो है वो डिस्टेंस केमिकल फार्मूला है वाटर का, मॉलिक्यूल फार्मूला है वाटर का डिस्टेंस।
डियर स्टूडेंट्स, हम एक केमिकल इक्वेशन डिस्कस कर गए और उनमें आने वाली टर्म्स कंडीशंस डिस्कस कर, क्योंकि एग्जांपल के साथ अब हम वन का बैलेंस करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेप्स के कुछ स्टेप्स हैं डियर स्टूडेंट, इन स्टेप्स के ज़रिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स, एक इक्वेशन लिखता हूँ, उनमें स्टेप्स डालते जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कौन से स्टेप, पहला जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि हमें जो है वो करेक्ट फार्मूला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पे करेक्ट फार्मूला लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप हमने इक्वेशन लिख लेते हैं कि इसमें स्टेप्स को यूज़ करते जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों ये हमारे पास के इक्वेशन है एक KClO3 KCl डियर स्टूडेंट्स O3 KCl2 प्लस में O3 डियर स्टूडेंट्स। ये है, हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब इनको पहला जो स्टेप है हमारे पास ये करेक्ट द फार्मूला करेक्ट लिखना है। ये पहले स्टेप में हमने ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ये लिखा है डियर स्टूडेंट। दूसरे स्टेप में हम इनको जो है वो बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ एटम्स को। क्या देखेंगे कि हमारे पास जो के है डियर स्टूडेंट्स, लिख लेते KClO3 और KCl प्लस O2 डिस्टेंस। ये देखें, ये जो के डिस्टेंस पोटेशियम है, इसके आगे एक एटम है डिस्टेंस। यहाँ पोटेशियम देखें, इसमें भी एक डिस्टेंस। यहाँ क्लोरीन देखें, इसमें भी एक डिस्टेंस। यहाँ क्लोरीन देखें, इसके भी इसके ऊपर एक है। यहाँ ऑक्सीजन देखें तो 3 है डिस्टेंस 3। यहाँ ऑक्सीजन देखें तो 2 डिस्टेंस है। हमें ये पता चल रहा है कि जो पोटेशियम है वो जो है वो बैलेंस है, पोटेशियम से बैलेंस है एक है, क्लोरीन भी एक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें डिस्टेंस। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है डिस्टेंस। अब स्टेप नंबर 3 में हम जो है वो हमने देख लिया है कि कौन सा बैलेंस है कौन सा। स्टेप 3 में डिस्टेंस हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के एटम को, बाकी बैलेंस है डिस्टेंस। क्या करेंगे हम, पोटेशियम लिख लेते हैं। यहाँ भी स्टेप नंबर 3 में इनको बैलेंस करेंगे डिस्टेंस। पोटेशियम क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन डिस्टेंस, यहाँ जो ऑक्सीजन डिस्टेंस। दोस्तों स्टेप नंबर 3 में इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 ऊपर लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई वाला रूल्स यूज़ करेंगे डिस्टेंस। मल्टीप्लाई वाला क्या करेंगे डिस्टेंस, इनको पोटेशियम को पोटेशियम से मल्टीप्लाई, क्लोरीन को क्लोरीन से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के एटम से। पोटेशियम 1 2 हो जाएगा डिस्टेंस, तो हमारे पास ये पोटेशियम जो 2 डिस्टेंस, यहाँ पे 2, और क्लोरीन 1 है, क्लोरीन से ये 2 हो जाएगा डिस्टेंस, क्लोरीन ये 2 हो जाएगा डिस्टेंस। जब ऑक्सीजन मल्टीप्लाई होगा डिस्टेंस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 आ गया, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा डिस्टेंस, 6 हो जाएगा डिस्टेंस। ये नहीं, ऑक्सीजन डिस्टेंस है। यहाँ अब हम देखें स्टेप नंबर 3 के आगे डिस्टेंस, तो पोटेशियम 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। डिस्टेंस ये जो है वो बैलेंस हो चुका है। अब आगे हम इनको 4 स्टेप में लिख लेते हैं, अगेन इनको क्लियर करके लिख लेते हैं डिस्टेंस के स्टेप नंबर 2 KCl3 डिस्टेंस गैसेस सॉरी, और 2 KCl सल्फर प्लस 3 O2 डिस्टेंस। ये इक्वेशन हमारे पास डिस्टेंस बैलेंस हो चुकी है। ये मेथड है हमारे पास जो है वो केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करने का डिस्टेंस के ना। यहाँ अब हमारे पास नाउ द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। डिस्टेंस पहला स्टेप नंबर 1 में हम इक्वेशन को फार्मूला को करेक्ट लिखेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ एटम को चेक करेंगे, किस में डिस्टेंस कम है किस में ज़्यादा। हमने चेक किया क्लोरीन के पोटेशियम के सेम थे, इनको जोड़ के 2 कर दिए, क्लोरीन के जोड़ के 2 हो गए डिस्टेंस। ऑक्सीजन के कम थे तो ऑक्सीजन को उनके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 6 आए डिस्टेंस। ये था हमारा आज का लेक्चर, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस था केमिकल इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।